बोलते रहना फिर जल्दी। सबा ने नाच के दिखाया और शाज ने नहा के दिखाया। पूरे सफदर फैमिली का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। व्यूज़ के लिए पूरा ख़ानदान पागल हो गया है और अजीबो गरीब हरकतें शुरू हो गई हैं। माँ सफदर ने अपनी दोनों बहनों को लत्ती मार के घर से बाहर किया है और उनके घर में यानी कमरे में जो है वो कब्ज़ा आवर हो गए हैं। जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं और वो जवान हो जाते हैं तो वो बहनों के कमरे में जाते हुए भी थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन माँ साहब ने तो बहनों के कमरे पे बिस्तर पे ही कब्ज़ा कर लिया। सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ की चक्कर में ये पूरा ख़ानदान पागल हुआ पड़ा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। शाद और युसरा ने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले मास पे तनकीद करते रहे कि बच्चे को कंटेंट नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज तो शाद साहब ने औरतों को, लड़कियों को, ख़वातीन को, यहाँ तक के घर में ज़ाहिर है उनकी भाभियों ने भी देखा होगा, सबको नहा धो के भी दिखा दिया। कल को तुम इस्तंजा भी करने बैठ जाना यूट्यूब के सामने, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? यूट्यूब पे वॉशरूम में नहाने की वीडियो कौन बनाता है शाद साहब? कि आपके पास कंटेंट की इतनी किल्लत हो गई है कि अब नहाना धोना भी दिखा रहे हैं। कल को आज आप ऊपर का दिखा रहे हैं, कल आप नीचे का भी दिखा देंगे। मतलब सीरियसली कोई शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है इनके ख़ानदान में। दूसरी तरफ माँ साहब इतना सारा मेलोड्रामा किया, क्रिएशन की, रोना पिटना, सफदर अंकल ने इतने बड़े बड़े फैसले सुनाए। जब तुम्हें दिन रात ही अब्बे के घर में पड़े रहना है तो फिर क्या ही फ़ायदा था अलग होने का? है अभी एक हफ़्ते रुकने गए हैं, वैसे भी सारा दिन सुबह शाम रात तो वहीं तुम होते हो, और ऑब्वियसली सामान लेकर अब तो तुम वहाँ पर विराजमान हो गए हो। बेचारी बहनें परेशान, एक बहन शास के घर है, एक बहन जो है वो अब अम्मा के साथ सोएगी, कमरा उसका वहाँ पर, उसकी चीज़ें वहाँ पर, सजना संवरना 100 चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोगों को कोई शर्म नहीं है? हैं कोई शर्म नहीं है आप लोगों के अंदर? जवान भाई होते हैं, जब शादी हो जाती है ना तो वो बहनों के कमरों में जाते हुए भी थोड़ा वो करते हैं कि यार नहीं, अच्छी बात नहीं है, उनको बाहर बुला लो। कमरे में 100 प्राइवेसी होती है, चीज़ें होती हैं। फरिया भी बड़ी हो गई है, बाजी भी बड़ी हो गई हैं, तो हर किसी का अपना एक कमरा होता है, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं है? पिटारा लेकर आप लोग वहाँ पे पहुँच गए। और सफदर अंकल को देखो कि मतलब कितने धड़ल्ले से उन्होंने अपनी बेटियों को बोला कि निकलो बाहर तुम, और यहाँ पर जो है वो मेरी बहू और अब यहाँ पे मेरा बेटा रहेगा। और सबा पागल हो गई है, बिल्कुल ही पगला गई है, दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, ससुर के सामने नाच नाच के दिखा रही है, मैं आ गई, मैं आ गई। मतलब क्या हो तुम लोग? क्या क्या हरकतें कर करके दिखा रहे हो? क्या दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ही तुम लोगों का बिगड़ चुका है? बिल्कुल ही पगला गए हो। वीडियो में कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इसके घर, उसके घर, उसके घर, इसके घर जा जाके अब सब थक गए, तो अब्बा के यहाँ सूटकेस लेकर पहुँच गए एक हफ्ते के लिए रुकने। सही सही कसर इनके जो सबसे छोटे भाई साहब हैं उनको कोई कंटेंट नहीं मिला तो डक्की भाई को उठा के ले आए। मतलब आज तक तुम लोगों को तौफीक नहीं हुई, उसके लिए तुम लोग कोई वीडियो बना दो उसके हक़ में, उसकी फेवर में, उसकी वाइफ को कॉल कर लो, उसके घर पे तुम लोग खैरियत दरियाफ़ कर लो। अब्बे जी को बिठा दिए सामने और ख़ुद बैठ गए हैं डक्की के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, डक्की के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। आज से पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि उसके साथ जुल्म हुआ है? चलो माँ दिन तो फिर वीडियो बनाई थी, थोड़ी बहुत डक्की के हक़ में उसने बात की थी, लेकिन तुम लोग भी तो ये गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की प्रमोशन करते रहे। उस वक्त तुम लोग को ज़रा ख्याल नहीं आया कि हम लोग डकी के हक़ में कोई वीडियो बना दें, उसके लिए कोई जो है वो आवाज़ उठा दें? नहीं ना, उस वक्त तो तुम लोग के खुद के हलक में हड्डियाँ फंसी हुई थी। तुमने और शाज ने तो खूब जो है वो इसकी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस की प्रमोशन की थी। माज वो वाहिद बंदा था हाँ जिसने नहीं की थी, अच्छी बात नहीं की थी, और उसने डकी के हक़ में आवाज़ भी उठाई थी, उसने वीडियो बनाई थी। हालांकि उस वक्त बड़ा प्रेशर था कि यार हो रहा है अब देखो इन पे भी ना हो जाए, लेकिन उसने बनाई थी। और तुम लोगों को, तुम दोनों भाइयों को तो तौफीक है ना वो कि उसका नाम ले लो डकी का, उसके लिए कोई वीडियो बना लो। पता नहीं उसके अम्मा अब्बा से तुम लोगों ने कॉल करके बात की भी होगी या नहीं की होगी, बहरहाल लेकिन मेरे ख़्याल से तो हर किसी के पास हर किसी का नंबर होता है और कुछ नहीं कर सकता इंसान, तो थोड़ा सा दिलासा तो दे ही सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो लाहौर के यूट्यूबर हैं उन्होंने डकी के हक़ में आवाज़ ना उठाई, तो फिर आप लोग तो, और आज भी तुमने जो वीडियो बनाई है सिर्फ कंटेंट के लिए तुमने वीडियो बनाई, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा है। सब तुम्हारे घर इधर उधर उधर इधर आ रहे हैं, लेकिन तुम क्या बनाओगे? हैं तुम्हारे तो सारे कंटेंट ही ख़त्म हो गए। अभी एनिवर्सरी शुरू होगी तो उसका बवासीर शुरू हो जाएगा। 4 महीने तक तुम लोग बैठकर एनिवर्सरियाँ मनाते रहोगे और हमारा दिमाग ख़राब करते रहोगे। एनीवेज पूरा ख़ानदान जो है वो व्यूज़ के लिए और कंटेंट के लिए बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है। उधर युसरा बीबी फरमाती हैं कि मैं बच्चे को कंटेंट नहीं बनाऊंगी, और आज देख लें आप कबीर के कपड़े लेने पहुंच गए, चड्डी से लेके पैम्पर तक हर चीज़ को तो तुम लोगों ने कंटेंट बना दिया है। फिर ऊपर से तुम लोग दूसरों पे भी तनकीद करते हो और ख़ुद भी वही हरकतें करते हो। और इतना महंगा खाना, अल्लाह माफ़ करे, 7,000 रुपये का स्टेक कौन खाता है भाई? कौन?
ٹھیک ہے، مسجد کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں تو 20,000 روپے ان دونوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں، اور مسجد کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب نہ ابو جی گئے نہ ماں صاحب گئے، سب پیسے ہی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں وہ صبا صاحبہ نے 50,000 بھیج دیے تو احسان کیا ہماری ذات پہ، اللہ ہی جانے وہ لگے بھی ہوں گے یا نہیں۔ مسجد کا تو کچھ حال نہیں ہے، نہ کوئی گیا دیکھنے، نہ آپ نے جو ہے وہ مزدوروں کو دکھایا، نہ کسی کو دکھایا، نہ ہی اس کی کوئی اپڈیٹ دی، صرف پیسے ہی بٹورے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی پاگل لگے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں کو مسجد بنوانے کے لیے پیسے دیں گے ہیں؟ کیا ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ہمارے ملک میں ادارے بنے ہوئے ہیں، این جی اوز ہیں، کیا ہم خود جا کر ان مساجد میں پیسے نہیں دے سکتے؟ کیا آپ جیسے لوگوں کے لیے ہم پیسے اپنے برباد کریں اور آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں؟ کیسے ٹرسٹ کریں ہم آپ لوگوں پہ جس کے خود کے گھر میں بننے کے لیے 6-8 مہینے لگ گئے ہوں؟ وہ اس سے امید رکھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بندہ مسجد بنائے گا؟ نہ نانی کا گھر اس نے بنایا، نہ مسجد بنائی، نہ جبار بھائی کو گفٹ دیا، اپنی ہی باتوں پر یہ لوگ بول کے پھر جاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس پیسے دینے کے لیے یہ ٹٹ پنجیے ہی رہ گئے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان سے بات کریں، بہت بڑی این جی اوز ہیں ہمارے یہاں، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ دارالسکون، یہ وہ بڑے بڑے ادارے ہیں، اور اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ہم کیا ان کو پیسے نہ دیں؟ ہم کیا آپ کو اپنا جو ہے وہ پیسہ دے دیں ایک یوٹیوبر ولاگر کو؟ کس بیس پہ ہم آپ پہ بھروسہ کریں؟ جو بندہ نانی کا گھر نہ بنا سکا، اس کا آج تک جواب نہ دے سکا، ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ مسجد بنائے گا؟ اور پھر اس کا باپ جو ہے وہ مسجد تک نہ جا سکا، پوری دنیا میں وہ گھوم رہا ہے پھر رہے ہیں، ماں صاحب پوری دنیا میں گھوم رہے پھر رہے، شاپنگ مال، کھانا پینا ادھر ادھر، ان لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمیں مسجد بنا کر دیں گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ ہے۔ اور جو بندہ ہمیں نہا کے جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اس سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ اینی ویز آج تو ان لوگوں نے، دونوں ہی بھائیوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ایک بھائی بہنوں کے کمرے میں قبضہ آور ہو گئے ہیں، اور دوسرے بھائی صاحب جو ہیں وہ نہا کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ شرمندگی کا مقام ہے یار، آپ لوگوں کی ویڈیوز عورتیں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، بوڑھے دیکھتے ہیں، جوان دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ آج آپ لوگ اوپر کا حصہ دکھا رہے ہیں، کل کو نیچے کا حصہ بھی دکھا دیجیے گا۔ شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے آپ لوگوں کے اندر۔ کام آپ لوگ مسجد بنوانے کے کر رہے ہیں، اور حرکتیں آپ لوگوں کی دیکھیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سیریسلی شرم سے واقعی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ نہا کے دکھا رہے لوگوں کو، سیریسلی۔ آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔